ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम विशेष बात करेंगे। वो बात करेंगे शनि की। तो सबसे पहले ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तम नमामि शनेश्वरम। तो शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति देव की गुरु की राशि है। ये 29 ऑफ मार्च 2025 को मीन राशि में आए। फिर 13 ऑफ जुलाई 2025 पे ये वक्री हुए, मीन्स पीछे गए। 28 ऑफ नवंबर 2025 को ये सीधे हुए। तो अभी ये मार्गी हैं, मतलब सीधे हैं। जुलाई 2026 में ये फिर वक्री होंगे। उस समय मैं अलग एक वीडियो बना। अभी का वीडियो का पर्पज ये है कि 20 ऑफ जनवरी से पहले ये शनिदेव बृहस्पति की राशि पे तो हैं ही और थ्रू आउट रहेंगे। 3 जून 2027 तक ये मीन राशि में रहेंगे। पर अभी तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे थे 20 ऑफ जनवरी तक, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो वहाँ तो बृहस्पति की राशि और बृहस्पति का नक्षत्र और फिर शनिदेव। अब सीन चेंज हो गया। सीन क्या चेंज हुआ? 20 जनवरी से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू हुआ है। शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद में ये एंटर हुए हैं 20 ऑफ जनवरी को। और ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का स्वयं का है, ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्टार जो शनि देव का स्वयं का नक्षत्र है, वो इस नक्षत्र पे शनिदेव 17 ऑफ मई तक रहेंगे। तो इट्स ए बिग पीरियड, 20 ऑफ जनवरी टू 17 ऑफ मई 2026, जिसमें ये अपने स्वयं के नक्षत्र पे। तो अब स्वयं का नक्षत्र का मतलब समझें आप कि देखिए, ये कहावत है, कभी भी बात होती है कि सब अपने घर में बैठे तो सब शेर होते हैं। तो हियर द सैटर्न इज इन हिज ओन स्टार, दैट इज उत्तर भाद्रपद, सो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। मैंने एक कल पेज बना के स्टेटस पे डाला था, सैटर्न बिकम्स डबली पावरफुल। वो एक के ऊपर एक, मतलब ये समझ लीजिए, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। तो सैटर्न है किस बात के लिए? मैं हमेशा बोलता हूँ, सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ पनिशमेंट। पहला पॉइंट, सैटर्न स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो गई, उनकी पावर बढ़ गई, डबल हो गई। उनके जो रिजल्ट्स हैं, दे बिकम फास्टर एंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। सैटर्न के ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का स्वयं का है, आने के बाद जो उनका कर्म की बात करें, कर्मदाता, कर्मफलदाता, कुछ भी समझिए, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है और क्लियर बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। तो इसमें देखिए 3 कैटेगरी है। क्या? एक, शनिदेव जिनके लिए ठीक रहेंगे। ये जो शनि का गोचर अपने स्वयं के नक्षत्र में आने से, ये जो डबल पावरफुल होने से कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कौन सी राशि है वो? सर्वश्रेष्ठ। शनि जब भी गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, या जन्म कुंडली के अंदर भी प्लेसमेंट वाइज होते हैं, तो वो 3rd हाउस में दी बेस्ट माने जाते हैं। सेकंड इज 11th हाउस, थर्ड इज 6th हाउस एंड कुछ हद तक 10th हाउस। ये 4 ही घर है मेन, जिसमें वो अच्छे माने जाते हैं। कमज़ोर किसके माने जाते हैं? सबसे पहले जिन राशियों के वो 8th हाउस में चल रहे होते हैं, जैसे
कि ये मीन राशि के जो शनि हैं 8th हाउस में है सिंह राशि के। दूसरा, जिनके 4th हाउस, जिसको जो 8th हाउस होता है वो बड़ा ढैया कहलाता है, छोटा ढैया है लघु कल्याणी, जैसे धनु राशि के अभी वहाँ चल रहे हैं। और फिर है साढ़े साथी। साढ़े साथी किस किस के लिए है? अभी 3rd फेज है कुंभ राशि का, 2nd फेज है मीन राशि का और 1st फेज है मेष राशि का। इन राशियों वालों को बहुत अलर्ट रहना है, सारे उपाय करने हैं, मैं अभी बता दूंगा और भी पॉइंट्स। तो ये 2 कैटेगरी मैंने बता दी। 3rd कैटेगरी है, उसमें भी रिजल्ट विल वेरी, कि जिनके मान लो जन्म कुंडली के अंदर शनि की प्लेसमेंट खराब है या वीक है, जैसे शनि उच्च के होते हैं तुला राशि पे, शनि नीच के होते हैं मेष राशि पे। तो मान लो जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसमें मेष राशि में शनि हो, तो उनके निश्चित रूप से वो कमज़ोर माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी भाव में हो, किसी भी घर में हो। पर उच्च की राशि तुला में हो तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो 8th हाउस में, 12th हाउस में, इनमें जिनमें कमज़ोर माने जाते हैं वहाँ तो नहीं है, 4th हाउस में। तो 3rd पॉइंट में ए ये है। बी क्या है कि जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही है, अब उसमें भी समझा देता हूँ कि शनि की महादशा चल रही है, और शनि, मैंने अभी राशियों के बारे में बताया है, फिर भी अभी बताऊंगा पूरा। तो जिनके अच्छा पीरियड है उनके डबल अच्छा हो जाएगा, और जिनके कमज़ोर पीरियड है उनके डबल खराब होगा। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों, इसका थीम क्या है? ये है कि उन लोगों को अलर्ट करूं, उन लोगों को सचेत करूं जिनके कमज़ोर है। अच्छा है वो तो एंजॉय करेंगे ही, पर जिनके कमज़ोर है उन लोगों को अलर्ट करूं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि ये वीडियो अपलोड होगा। उसमें ऑलरेडी कौन कौन से वीडियो अपलोडेड हैं इसी वाले में, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में आए थे, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। उसके बाद में 13 जुलाई 2025 में वो वक्री हुए थे, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। और 28 नवंबर को जब सीधे हुए, मार्गी हुए, फॉरवर्ड मोशन में आए, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। और अब ये शनि अपने नक्षत्र में आए हैं, उसका ये वीडियो है। एक वीडियो इसी पे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोडेड है। वो क्या है, शनि के उपाय जीवन भर किनको करने की ज़रूरत है, और उसमें ये भी है कि शनि के क्या क्या उपाय करें, कैसे करें। वो उस वीडियो का भी लिंक इसमें मैं डालूंगा, पर मैं डालूंगा तो वीडियो के सारों के लिंक इसमें। जब शनि मीन राशि में आए, फिर वक्री हुए, फिर मार्गी हुए, और अब ये अपने स्वयं के नक्षत्रों पर, और उपायों का भी, इन सब का वीडियो का लिंक इसमें डालूंगा, आप देखिएगा। तो अब शॉर्ट में एक बात करनी है तो मेष राशि। मेष राशि के शनि के साढ़े साथी का 1st फेज शुरू हुआ है। 1st फेज मतलब उनके 12th हाउस में शनि है। आपको एक और बात बता दूं कि शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की 3 दृष्टियां होती है। दूसरा चैनल है वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें जो मैं रात्रि को पूजन करता हूँ उसका वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें मैं उस पर्टिकुलर डे, इम्पॉर्टेंट डे का महत्ता और उनका क्या पर्टिकुलर टिप है उस दिन का, वो भी बताता हूँ। और मेरे जो पूजा विग्रह, मतलब भगवानों का जो मेरे पूजा घर में विग्रह है, उसके भी दर्शन करवाता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि
राशि वाइज। तो मेष राशि के ये 12th हाउस में आए हैं, हाउस ऑफ लॉसेज। फर्स्ट पेज है इनका 7.5 का, शुरू हुआ 29 मार्च को 2025 को। और अब क्योंकि शनि डबल ही पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो इट्स प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ लॉसेस। सबसे पहले धन की बात करें लॉसेज में, फिर तन की बात शरीर से, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत से इंपॉर्टेंट है, बट तीसरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शनि 12th हाउस मीन्स ये शयन कक्ष का सुख वाला घर है, बेडरूम प्लेजर वाला घर है। और शनि जिनको स्वयं को पति पत्नी का सुख नहीं था, मतलब उनकी पत्नी और उनके बीच में, तो शनि का अगर उन घरों में प्लेसमेंट होता है, अभी आ जाएगा किस किस राशि के उन घरों में प्लेसमेंट है, तो उनको डेफिनेटली मैरिज लाइफ में इनमें प्रॉब्लम होती है या चैलेंजिंग पोजीशन आती ही है। तो अब मेष राशि वालों को सारे उपाय करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है। इवन जो मैं उपायों में बताता हूँ, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, ये शनि देव का पौराणिक पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है। इसका ब्राह्मणों से जाप और पूजा भी करवाई जाती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये एसेंशियल है कि दूसरे उपायों के साथ पीपल वाला भी करना है, चींटियों को दाना डालने वाला भी करना है, बट उसके साथ में ये भी करना है। ये लिंक में तो मैं डालूंगा ही, बट आपको बता रहा हूँ किस बात के लिए। सबसे पहले आपके धन को बचाने के लिए, मतलब वेस्टेज नहीं हो, कुछ प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में नहीं आ जाए आप धन के मामले में। और दूसरा आपकी हेल्थ के लिए विशेष बोन्स, जॉइंट्स, आईसाइट और कोई भी क्रॉनिक एलमेंट जो कंटिन्यूस बीमारी चलती है। शनि मूव्स वेरी वेरी स्लो इन 30 मंथ्स। वो 30 डिग्री, एक राशि की 30 डिग्री होती है, 0 to 30, वो 30 मंथ्स में क्रॉस करते हैं। इसलिए 2.5 साल मीन्स ढैया, और 7.5 में क्या होता है, 2.5 साल के 3 फेज होते हैं, 2.5, 2.5, 2.5। तो हेल्थ और वेल्थ संभालने की जरूरत है। और थर्ड है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी लेवल तक की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। 12th हाउस में एक चीज़ और आती है, कारागार भी इसी में आता है, कोर्ट केसेज भी आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी, तो ये इतने सारे पॉइंट्स के लिए आपको सारे उपाय करने चाहिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपको कोई शंका, समाधान, सुझाव हो तो आप वहाँ पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, मैं आपको वापस सर्टेनली आई विल रिस्पॉन्ड, मैं जवाब दूंगा आपको। तो ये है मेष राशि। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ भवन में शनि, तो जितने भी सब तरह के लाभ देंगे ये। शनि की 3 दृष्टि होती है, हर ग्रह की 7th दृष्टि होती है सामने वाली, बट शनि की एडिशनल 2 दृष्टि, एस्पेक्ट कह दूँ, कम्युनिकेट करते हैं उस घर को, वो कह दूँ, वो है 3rd and 10th। एडिशनली जो 7th दृष्टि, 3rd हाउस दृष्टि और 10th हाउस दृष्टि। अब 3rd हाउस में वृषभ राशि वालों के इनकी दृष्टि जाएगी, वो जाएगी इनके शरीर पे, तो इनकी हेल्थ का कोई इश्यू हो सकता है, विशेष फेस वाइज जो है मेन, बट पूरी हेल्थ में इफेक्ट आ सकता है। आपको ये भी बता दूं कि शनि की विशेषता ये है कि जहाँ शनि बैठे होते हैं, जिस घर में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, वहाँ इतना डैमेज नहीं करते जितना उनकी दृष्टि से डैमेज करते हैं। तो वृषभ राशि के ऑल्दो द सैटर्न प्लेसमेंट इज वंडरफुल, लाभ भवन में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, आपकी जॉब, कैरियर, बिजनेस, आपका नेम फेम सब में अच्छा ही अच्छा। इन केस अगर आप पॉलिटिशियन हैं,
इनकेस आप बड़े नेता हैं, उसमें आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा परचम लहराएगा इसी पीरियड में। पीरियड काफ़ी दूर तक है, 17 मई तक का है। बट ये हेल्थ वाला आपको ध्यान रखना है और संतान का भी ध्यान रखना। वो संतान का घर है 5th हाउस। 10th दृष्टि फिर ऐसे घर में जा रही है जहाँ की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग विच यू शुड फोकस, पहला आपको ध्यान रखना है अपना हेल्थ का, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर वृषभ राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि के 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर। तो पहले शुरुआत तो 3rd दृष्टि से इनके करूं तो 12th हाउस पे जाएगी, तो इनकी मैरिड लाइफ में, पार्टनर के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी 10th हाउस के बिल्कुल सामने 4th हाउस है, तो ये भूमि भवन आपको दिला सकते हैं। दृष्टि वहाँ खराब है तो मदर को प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, पर भूमि भवन दिला सकते हैं। पर उसका जो कुछ भी आप डील करें, जो कुछ भी आपके पास है, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जो भी है, उसमें ध्यान रखिएगा। पेपर वर्क को पूरा सोच समझ के फिर लीजिएगा, फिर कीजिएगा। इनकी 10th दृष्टि है 7th हाउस पे, पार्टनर के घर पे, तो इसलिए आपकी और आपकी मैरिड लाइफ का ध्यान रखिएगा। बट दिस इज़ वेरी सर्टेन कि आपके जॉब, बिजनेस और करियर में ग्रोथ तो होनी ही है, होगी ही। उपाय आपको भी करने हैं, उपाय वृषभ राशि वालों को भी करने हैं, मेष वालों को तो करने ही है। वालों के लिए मैंने सारे उपाय कहे हैं। उसके बाद कर्क राशि, कर्क राशि के भाग्य भवन में, तो भाग्य भवन में भी शनि अच्छे नहीं माने जाते, और भाग्य के बिल्कुल सामने दृष्टि है 3rd हाउस। तो अपने आप का संभालिएगा, आपका बिहेवियरल पैटर्न संभालिएगा, आपके भाई बहनों का और आपका रिलेशनशिप संभालिएगा, और कुछ हद तक आप अपनी हेल्थ भी संभालिएगा। तीसरी दृष्टि के कारण आपको थोड़ा सा अपना जो कुछ भी आप काम करते हैं उसमें, जो भी अगर आप कोई शेयर मार्केट का ऐसा कुछ काम करते हैं, लेन देन का जिसमें डेली का हो, तो ध्यान से करिएगा। अदरवाइज आपका भी कंफर्टेबल पीरियड है। आपको कुछ उपाय तो आपको भी करने हैं। फिर आता है सिंह राशि। सिंह राशि के बड़ा ढैया है, डरिएगा मत, सबको आता है, हमें भी आया था। तो बड़ा ढैया है, उनको पहला वर्ड अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और अपने आप को स्कैम या कोई भी कोर्ट कचहरी, ये वो पुलिस वगैरह से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी से बचाने के लिए A to Z सारे उपाय करने हैं। जाप और पूजा भी करवाने हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि जो भी हम जाप और पूजा करवाते हैं किसी भी ग्रह के, ये कलयुग चौथा युग है, तो वर्ष में 4 बार करवाने की ज़रूरत होती है। जो मेरे क्लाइंटेज की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपोजर है, उसमें ये है, शनि के तो जिनको बड़ा ढैया या साढ़े साती होती है वो 4 बार जाप पूजा करवा लेते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, रेस्ट 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कभी कभी कोई मंगल या बुध का करवा लेते हैं, अदरवाइज तो सब एक ही बार करवाते हैं। हाँ, एक बात और है, चंद्रमा के 2 बार जरूर करवाते हैं। एक बार सावन में करवाते हैं और एक बार कभी भी करवा लेते हैं। जिनके कि चंद्रमा जैसे वृश्चिक राशि के होके 8th हाउस में बैठ गए, तो ऐसे लोग नॉर्मल कोर्स में 4 बार करवाना चाहिए। तो ये शनि का जो पीरियड मैं बता रहा हूँ अभी, डबली पावरफुल हो गए जहाँ, तो मैं ये कहूँगा एक अभी करवाना चाहिए, एक आफ्टर द 3 मंथ पीरियड। ये क्योंकि शनि अपने नक्षत्रों पे है, मोस्ट पावरफुल है, और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बड़ा ढैया है आपको। इसलिए कन्या राशि, कन्या राशि के ये 7th हाउस में आए हैं, पार्टनर का घर है, केंद्र स्थान है, और 3rd थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मार्ग स्थान भी कहलाता है। तो अपनी हेल्थ के लिए,
शनि का मैंने अभी कहा कि पार्टनर से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, ही हिमसेल्फ हैड प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। तो वो उस बात के लिए कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, और तीसरा कुछ हद तक जो इनकी दृष्टियां हैं उनके कारण छोटा छोटा आपको लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज केंद्र स्थान में शनि है, इसलिए आपका जॉब, बिजनेस और कैरियर के बारे में तो मैं कहूँ निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए आपको। अर्निंग की बात करूँ, निश्चित रूप से होनी चाहिए। कन्या राशि के अभी इस मामले में तो वो दे आर सेफ, पर हेल्थ और मैंने आपका कहा रिलेशनशिप वाली बात, उनमें आप अनसेफ है। कुछ छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम से बचना है और ये 2 पोर्शन हेल्थ और उससे बचना है तो आपको भी A to Z सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के तो इस 6th हाउस में है, शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है ये। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था 6th हाउस में शनि अच्छे माने जाते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं उनको डबल तलवार से ये समाप्त करेंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं उनका इमीडिएट उनका नुकसान होना है, उनकी समाप्ति होनी है। यू विल बी फ्री ऑफ द एनिमीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। फुल विजय के साथ रहेंगे आप। पर यहाँ पर क्या है, एक तीसरी दृष्टि के कारण, दूसरा 7th दृष्टि के कारण, तीसरा 10th दृष्टि के कारण। दृष्टि इज मोर डेंजरस फॉर द सैटर्न, जहाँ बैठते हैं उसमें नहीं। तो आपके ये थोड़ा फायदा है, थोड़ा नुकसान है। नुकसान क्या, हेल्थ के लिए सामने 7th दृष्टि बेडरूम पे है तो रिलेशनशिप के लिए, और कुछ हद तक आपका जो स्टेटस है उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। बाकी आपको ये बता दूं, ये जो एरिया है एनिमीज़ वाला, वो या तो आपको ज्वाइन कर लेंगे, सरेंडर कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, या वो नष्ट हो जाएंगे। ये डेफिनेट है आपके लिए, ये फेवरेबल पीरियड है इस एस्पेक्ट पे। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 5th हाउस में है, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, प्रेम का घर और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर। तो वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर आउटपुट, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उनके कारण बता रहा हूँ मैं कि आउटपुट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। संतान वाला भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कमज़ोरी आएगी, आ सकती है, और आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम में जा सकती है। तो इन बातों के लिए, हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए ये इस एरिया में तो फेवरेबल है। अगर आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप कोई पढ़ाई के लिए बड़ा कोर्स कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली सक्सीड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि शनि अपने नक्षत्रों पे है, डबल पावर में शनि है। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि को तो 4th हाउस में है, ये छोटा ढैया चल रहा है। तो पहले तो A to Z सारे उपाय करने की ज़रूरत है, फॉर योर मदर, फॉर प्रॉपर्टीज़, फॉर योर जॉब, और कुछ हद तक फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे जाएगी, शत्रु, रोग और पीड़ा पे, तो थोड़ा सा आपके शत्रुओं से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सामने 10th हाउस है, जॉब, करियर, बिजनेस का घर है वो, पर वो ठीक ही रहेगा क्योंकि उस घर के भी शनि कारक होते हैं, इसलिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। पर आपकी जो 10th दृष्टि है तो वह हेल्थ भी आपकी, तो हेल्थ ऑफ योर्स, हेल्थ ऑफ योर मदर, और कुछ हद तक शत्रुओं से खतरा है। तो इन सब चीज़ों के लिए, और ये शनि यहाँ पर 4th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं, ढैया है ये, इसको कहते हैं लघु कल्याणी। वर्ड बहुत अच्छा लगता है,
बट इसका भी इफेक्ट इज डेफिनेटली नेगेटिव। तो आपको सारे उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की थर्ड हाउस में अगर जो बेस्ट से बेस्ट किसी राशि को ये शनि जो कि डबल पावर के साथ है, वो डेफिनेटली सब तरह के फायदे देंगे। चाहे आपके नेम फेम की बात करूं, चाहे स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा उसकी बात करूं, कोई भी आप ट्रेवल करेंगे, किसी पर्पज से करेंगे, अगर स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड करेंगे तो ज़रूर। और मैं उन सब नेताओं को बता रहा हूं जो मकर राशि है जिनकी, अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से जीतेंगे, चाहे वो कोई भी जगह का हो, जहां भी डेफिनेटली विन। इस तरीके का पीरियड है, इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। इनकी जो दृष्टियां हैं उसको देखूं मैं तो कुछ उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है, पर फिर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे हुए थर्ड हाउस में है, इसलिए मोस्ट पावरफुल जगह पे है, तो उनकी दृष्टियाँ वहाँ थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मकर राशि को वैसे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़े तो आप अगर स्वयं कर सकते हैं तो शनिवार को पीपल में सुबह जल चढ़ा दीजिए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहाँ खड़े होके ये बोलिए, पहला पिप्लाद ऋषे नमः, दूसरा ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः, तीसरा कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ये 3 चीज़ें ज़रूर वहाँ खड़े होकर बोलिएगा। अगर आपके पितरों से भी प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपको ज्योतिषी बता सकते हैं, तो पितृभ्यो नमः भी बोल दीजिएगा। इस तरीके से आप करेंगे, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। मकर राशि वालों को चिंता करने की कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आप लोग। कुंभ राशि, कुंभ राशि के सेकंड हाउस में धन का घर, कम्युनिकेशन का घर, वाणी का घर, मार्ग स्थान, और ये थर्ड हाउस में मतलब थर्ड फेज ऑफ सैटर्न इज मीन्स ये 7.5 का लास्ट फेज है, जो भी कमज़ोर माना जाता है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो सर पे होता है वो फर्स्ट फेज, जैसे मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था। दूसरा जिनके लिए होता है वो थर्ड हाउस में जब चलते हैं, जैसे आपके हैं कुंभ राशि वालों के, सबसे कम इफेक्ट जो होता है थर्ड फेज वालों के भी, जैसे कुंभ राशि, उनके भी कमज़ोर है, क्योंकि ये पांव तोड़ता है। पांव तोड़ने का मतलब ये है कि कोई मैं फ्रैक्चर की बात नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर हूँ तो भी, वो है कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, कि आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, इस तरह की परिस्थिति में ले जाते हैं शनि, थर्ड फेज में ले जा सकते हैं शनि। तो आपको सारे उपाय करने हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये मार्ग स्थान है। दूसरा, सामने जो दृष्टि है वो 8th हाउस में है, तो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप और दोनों की हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाणी को संभालिएगा, बोलने में ऐसा वैसा नहीं हो जाए, और हल्का सा भी कोई हेल्थ इश्यू हो, हल्का सा भी कोई, ये धन का घर है ना, तो धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कई बार होता है कि हम सोचते हैं ये क्या है, इस पेपर का हम जवाब दे देंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, उसको सोच समझ के रिप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी एंटेंगल्ड, यू विल बी इन ट्रबल। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि ये धन का घर है। वाणी से तोड़िएगा मत, अपने आप को संयमित रखने की कोशिश कीजिएगा और डरिएगा मत। सबको आती है 7.5, ये तो अभी डबल पावर के साथ है, इसलिए ये थोड़ा सा विषय चिंता का है। मीन राशि, मीन राशि की ये स्वयं की राशि पे शनि चल रहे हैं। अब ये शनि के शनि हो जाएंगे, मतलब और भी पावर, डबल पावर पे शनि। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, उसी पे शनि है,
तो कुछ तो आपको बृहस्पति देव मदद करेंगे, पर सारे उपाय कीजिएगा। किस बात के लिए? शनि आपकी राशि पे सामने 7th हाउस, तो एक तो पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वो मार्ग स्थान भी है, इसलिए हेल्थ इश्यूज हो सकता है। एक इनकी 3rd दृष्टि 3rd हाउस पे, जहाँ नेम फेम पद प्रतिष्ठा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 10th हाउस दृष्टि है, उसमें जॉब, बिजनेस और कैरियर, तो आपके कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में भी कमजोरी आ सकती है। आपको सारे उपाय करने हैं, आपके लिए भी ये वीक है। पर अब मैं समअप करूं तो सबसे कमज़ोर है सिंह राशि के, दूसरा कमज़ोर है तो वो है मेष, कुंभ। चौथी राशि जिसके लिए मैं कहूँ वो धनु, और 5th राशि या 5वीं राशि में जिसके लिए कहूँ वो है मीन राशि। इन लोगों को तो करना ही है सारे उपाय। जो इससे नीचे वाली, जिनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको उपाय करने हैं, उसमें एक कन्या राशि वालों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि मार्ग स्थान भी है और वो 7th हाउस में शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए। तो ये मित्रों मैंने 12 राशि का बता दिया। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आप वहाँ क्वेरी, क्वेश्चन, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजिए, मैं जवाब दूंगा, ज़रूर दूंगा। उपाय जो भी करें, हर वीडियो में बोलता हूँ, उपाय जो भी करें भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। भगवान और ग्रह धोखा नहीं देते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी आप पूजा करें, करिए इतना इष्ट के साथ। हमारी जो संस्थान है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उनकी जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं रुक्मणी देवी, वो हमेशा कहती है इष्ट प्रधान और विद्या सीमित। विद्या की एक लिमिट हो सकती है, पर इष्ट की कोई लिमिट नहीं है। भगवान के पास तो सब कुछ है, और शनि तो प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, जज साहब है। तो आप भाव के साथ जाइए, उनके उपाय कीजिएगा, आपको रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।